तनुः संस्कृत षष्ठः पाठः लौह तुला। सीधे एक पदेन उत्तरों पर बात करेंगे। पहला प्रश्न है वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत्। तो उसका नाम था धनदेवः। तुला कै भक्षिता आसीत्। तराजू को किसने खा लिया था? मूषक है यानी चूहों ने। तुला कीदृशी आसीत्। लौह घटिता किससे बनी हुई थी? लोहे से। पुत्रः केन हृत् इति जीर्णधन्यः वदति शेनेन। विवृत्मानौ तौ द्वावपि पुत्रगतौ राजकुलम्। जो दूसरा प्रश्न है वो प्रश्न पूरे वाक्य में आपको उनका जो है उत्तर देना है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़ा विस्तार वाले प्रश्न है तो आप ध्यान देंगे। क देशांतरम गन्तुमिच्छन् वणिक्पुत्रः किं व्यचिन्तयत्। देशान्तरं गन्तुमिच्छन् वणिक्पुत्रः व्यचिन्तयत् यत् यस्मिन् देशे स्ववीरतः भोगः भुक्तः तत्र विभवहीनः यः वसेत् सः पुरुषाधमः। ख प्रश्न है स्वतुला याचमानं जीर्णधनं श्रेष्ठी किम अकथयत्। उत्तर है स्वतुला याचमानं जीर्णधनं श्रेष्ठी अकथयत् यत् तुला मूषकः भक्षिता। ग प्रश्न है जीर्णधनः गिरिगुहाद्वारं कया आच्छादय गृहमागतः। जीर्णधनः गिरिगुहाद्वारं बृहत्शिरया आच्छादय गृहम् आगतः। घ है स्नानानन्तरं पुत्रविषये पृष्टः वणिक्पुत्रः श्रेष्ठिनं किम् अवदत्। स्नानानन्तरं पुत्रविषये पृष्टः वणिक्पुत्रः श्रेष्ठिनम् अवदत् यत् नदीतटात् शिशुशेनेन कृतः अपहरणम्। अंगः है धर्माधिकारिणः जीर्णधन श्रेष्ठिनौ कथं तोषितवन्तः। धर्माधिकारिणः जीर्णधनश्रेष्ठिनौ परस्परं सम्बोध्य तुलाशिशुप्रदानेन तोषितवन्तः। अगला जो प्रश्न है वो आपको प्रश्न का निर्माण करना है। जहाँ पे रेखांकित शब्द है उसको ध्यान में रखते हुए उसके के आधार पर आपको प्रश्न पूछना है। जैसे यहाँ है जीर्णधनः विभवक्षयात् देशान्तरं गन्तुमिच्छन् व्यचिन्तयत्। तो क विभवक्षयात् देशान्तरं गन्तुमिच्छन् व्यचिन्तयत्। कौन जो है देश दूसरे देश में जाने को सोच रहा था और क्यों चिंतित था? तो कौन था? जीर्णधन। ख श्रेष्ठिनः शिशुः स्नानोपकरणमादाय अभ्यज्ञातेन सह प्रस्थितः। अभ्यागतेन। श्रेष्ठिनः शिशुः स्नानोपकरणमादाय केन सह प्रस्थितः। इसको उसने साथ में भेजा था अपने उस सेठ ने अपने बालक को स्नान के उपकरण के साथ जो है अतिथि के साथ भेजा था। ग वणिक गृह गुहाम वृक्षिलया आच्छादितवान। तो यहाँ ये प्रश्नवाचक बनेगा। यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ये जो है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है यहाँ पे। ये ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह वणिक गिरी गुहाम कया आच्छादितवान। तो अगला प्रश्न है सभ्ये कौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ। तो सभ्ये कौ परस्परम संबोध्य केन या कथम, इन दोनों में से एक संतोषितौ। प्रश्न नंबर 4 है इसी का हमने जो है श्लोक हैं उन श्लोकों को बीच में रिक्त स्थान था तो हमने उसे भर दिया है। यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता तस्मिन् विभवहीन यह वसेत स पुरुषा अधमः। जो इस देश या जो स्थान जो है लोगों को अपने कार्य करने के लिए
जो है जगह, मतलब वहाँ रोजगार नहीं है, तो वहाँ पर लोग जो है क्या हो जाते हैं, या तो अधम हो जाते हैं, या कार्य के बिना वो कैसे जिएंगे कैसे रहेंगे, तो उसको हमको उसको स्थान को छोड़ देना चाहिए, ये इसका अर्थ हुआ। राजन् यत्र लोहसहस्रस्य तुला मूषका खादन्ति तत्र श्येनः बालकः हरेत् अत्र संशय न। हे राजा, जब लोहे की तुला, आपके राज्य में लोहे की तुला को चूहे खा सकते हैं, तो फिर बालक को शेन, जो चील है या गिद्ध है, बाज है, वो क्यों नहीं उसका अपहरण करके ले जा सकता है। इसमें तो कोई संशय यानी संदेह नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको इस हिसाब से भी आपको दे दिया है कि यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगः भुक्ता तस्मिन् विभवहीना य वसेत् स पुरुषा अधम, पुरुष अधम। ख है राजन् यत्र लोह सहस्रस्य तुलां मूषकः खादन्ति तत्र श्येनः बालकः हरेत् अत्र संशय न। और ये जो पांचवा प्रश्न है रेखांकित, जो है इसमें से आपको रेखांकित करना है कौन सा, ल्यप प्रत्यय नास्ति, नहीं है। लोह सहस्रस्य, लोह सहस्रस्य, यत्र द्वितीया विभक्ति नास्ति, जो दूसरी विभक्ति नहीं है इसमें। श्रेष्ठिनम, स्नानोपकरणम, सत्वरम नहीं है इसमें, ये आपको देखना है। यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, छठी विभक्ति पश्यतः और श्रेष्ठिना सभ्यनाम के अलावा ये जो है षष्ठी विभक्ति नहीं है। स्ववीर्यतः। अगला जो प्रश्न है वो है संधि विच्छेद आपको करना है, तो आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पे इसको कर दिया है। श्रेष्ठ याह का श्रेष्ठी धन आह, द्वावपि दौ धन अपि दौ, द्वौ द्वौ अपि द्वावपि, पुरुषोपार्जिता पुरुष धन उपार्जिता, यथेच्छया यथा धन इच्छया, स्नान धन उपकरणम, स्नान धन अर्थम स्नानार्थम। तो ये देख लीजिएगा, श्रेष्ठ याह द्वापि पुरुषोपार्जिता यथेच्छया स्नानोपकरणम और स्नानार्थम। इसी प्रकार यहाँ पर आपको स्नान उपकरण स्नानोपकरणम गिरि गुहायाम आ जाएगा, धर्माधिकारी और विभवहीना। कैसे, ये देखिए इस तरीके से, स्नानस्य उपकरणम, स्नानोपकरणम, गिरि गुहायाम, गिरि गुहायाम, गिरि गिरि गुहायाम, यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा। धर्मस्य अधिकारी धर्माधिकारी, विभवहीना विभवहीना, ये आप इसमें थोड़ा सा देखें, विग्रह वाला विग्रह आपको देखना पड़ेगा, और गिरि गुहायाम का विग्रह भी आपको देखना पड़ेगा। ये आपके लिए हमने छोड़ दिया है। स्नानस्य उपकरणम का स्नानोपकरणम, धर्मस्य अधिकारी का धर्माधिकारी, और ये दो जो है आपके लिए हमने छोड़ दिए, इसको आप देखेंगे। इसी प्रकार ये जो है ये कुछ शब्द हैं इसी पाठ से लिए गए, इसके आधार पर आपको इसकी जो है सारांश लिखना है। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, नीचे देखिए आप। जीर्णधनः नाम वणिक्पुत्रः धनाभावात् देशान्तरं गन्तुम् इच्छति स्म। सः स लोहतुला श्रेष्ठिनः गृहे निक्षेपभूतां कृत्वा प्रस्थितः। निक्षेप गिर्वी, स्वपुरं पुनः आगत्य स श्रेष्ठिनं लोहतुलां दातुम् अकथयत्। लौहतुला मूषकैः भक्षिता इति ज्ञात्वा स श्रेष्ठिनः पुत्रम् आदाय स्नानार्थं गतः। गिरिगुहायां च तं शिशुं प्रक्षिप्य प्रक्षिप्य छिपादेना गृहम् आगतः। तथितः च यत् शिशुः शयनेन गतः, कलहं कुर्वन्तौ उभौ राजकुलं गतौ। वृत्तान्तं ज्ञात्वा धर्माधिकारिभिः तौ तुला शिशुप्रदानेन सन्तोषितौ। ये संक्षेप में है, कथा बहुत बड़ी है, इसका जब अनुवाद करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो
आपको वीडियो अगर लाभप्रद लगा है तो कृपया शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मतलब हमेशा बने रहने के लिए आप जो है सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो मात्र आपको सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। अंतिम तौर पर आपको चाहिए कि आप अपने विषयाध्यापक के द्वारा कराए गए प्रश्नोत्तर को ही मान्यता दें। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहिए। फिर जल्दी मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।